नमस्कार। आज हम एक बड़े इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बात करने वाले हैं, ऑप्शंस ट्रेडिंग। हाँ, लेकिन इसमें एक ट्विस्ट है। हम इसे दो बिल्कुल अलग, आप कह सकती हैं लगभग उल्टे नजरियों से देखेंगे। बिल्कुल। हमारे पास दो अलग अलग स्रोत हैं। पहला तो है ब्रेंडो नाम के एक जबरदस्त कामयाब ट्रेडर का इंटरव्यू। सुना है शून्य से शुरुआत करके ट्रेडिंग से करोड़ों बनाए। हाँ, उनकी कहानी तो है ही कमाल की, और उनका नजरिया काफी पर्सनल है। उनके अपने अनुभव, उनका अपना दर्शन। और दूसरा स्रोत क्या है? दूसरा स्रोत है एक वेबिनार का ट्रांसक्रिप्ट, और ये बिल्कुल उल्टा है। पूरी तरह से सिस्टमैटिक, नियम कानून वाला तरीका, खासकर इंट्राडे ऑप्शन खरीदने के लिए। अच्छा, तो एक तरफ जुनून, गट फीलिंग, बड़े दांव, और दूसरी तरफ अनुशासन, प्रोसेस और स्थिरता की कोशिश। सही। तो आज हमारा मकसद यही है कि इन दोनों स्रोतों से वो खास बातें, वो इनसाइट्स निकालें जो शायद किसी सीखने वाले के काम आ सकें, है ना? बिल्कुल। हम देखेंगे रिस्क मैनेजमेंट कैसे करते हैं दोनों, सोचने का तरीका क्या है, और वो कौन सी स्ट्रैटेजीज हैं जो शायद नॉर्मल ट्रेडिंग रूल्स को चैलेंज करती हों। हाँ, ये समझने की कोशिश करेंगे कि एक लर्नर के लिए यहाँ टेक अवे हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं ब्रांडो से। इनकी कहानी, जैसा आपने कहा, कमाल की है। एक शरणार्थी बैकग्राउंड से आकर 8 अंकीय मतलब करोड़ों का प्रॉफिट बनाने वाला ट्रेडर। हाँ, और उनकी जो कोर ट्रेडिंग फिलॉसफी है वो सुनने में तो बड़ी सीधी लगती है। क्या है वो? सिर्फ A+ सेटअप लेना, मतलब वो ट्रेड्स जिन पर उन्हें पूरा भरोसा हो, लगभग 90% का कॉन्फिडेंस। कितने परसेंट? ये तो बहुत ज्यादा है। हाँ, और उसके बाद छोटे मोटे प्रॉफिट पर नहीं निकलना, पोजीशन को होल्ड करना है बड़े लाभ के लिए, जैसे 500% या 1000% तक के लिए। 500 से 1000%? लेकिन इसमें सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात तो कुछ और ही सुनी है मैंने। हाँ, वही उनकी सबसे विवादास्पद बात, जो शायद कई पुराने ट्रेडर्स को भी हिला दे, स्टॉप लॉस इस्तेमाल ना करना, खासकर वीकली ऑप्शंस के लिए। क्या? स्टॉप लॉस नहीं? ये तो मतलब ट्रेडिंग का पहला सबक यही होता है कि स्टॉप लॉस लगाओ। ये कैसे मुमकिन है? फिर वो रिस्क कैसे संभालते हैं? यही तो सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है। यही उनकी साइजिंग फॉर जीरो वाली सोच अवधारणा आती है। साइजिंग फॉर जीरो? इसका मतलब क्या हुआ? क्या वो मतलब सब जीरो होने देते हैं? हाँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो आंख बंद करके पैसा लगाते हैं, बिल्कुल नहीं। वो जानबूझकर अपनी पोजीशन का साइज, मतलब कितना पैसा लगा रहे हैं, वो इतना छोटा रखते हैं कि अगर ट्रेड पूरा का पूरा उनके खिलाफ चला भी गया, और ऑप्शन की कीमत जीरो हो गई? हाँ बिल्कुल जीरो, तो भी उनके ओवरऑल कैपिटल पर कोई बड़ा डेंट ना लगे, बड़ा नुकसान ना हो। अच्छा, तो ये उस आम तरीके से बिल्कुल अलग है जहां लोग बड़ी पोजीशन लेते हैं और फिर 30% या 50% नीचे स्टॉप लॉस लगाते हैं। एकदम अलग। वो स्टॉप लॉस की कीमत से नहीं, बल्कि पोजीशन के साइज से रिस्क कंट्रोल कर रहे हैं। लेकिन क्यों? मतलब स्टॉप लॉस का कुछ तो फायदा होगा ना, वो क्यों नहीं इस्तेमाल करते? उनका तर्क जुड़ा है वीकली ऑप्शंस की भयंकर वॉलेटिलिटी, मतलब उतार चढ़ाव से। वो कहते हैं कि वीकली ऑप्शंस इतने ज्यादा ऊपर नीचे होते हैं कि एक छोटा स्टॉप लॉस आपको झट से ट्रेड से बाहर फेंक देगा। अच्छा। और हो सकता है कि वो ट्रेड बाद में घूमकर आपके फेवर में चला जाता। जैसा उन्होंने कहा भी, हो सकता है सोमवार को आप 50% लॉस में हो, लेकिन बुधवार तक वही ट्रेड 200% प्रॉफिट में आ जाए। और स्टॉप लॉस होता तो आप पहली बाहर हो जाते। बिल्कुल, आपको वापसी का मौका ही नहीं मिलता। इसलिए वो कहते हैं कि छोटी पोजीशन लो और उसे पूरा जीरो होने देने को तैयार रहो, बजाय इसके कि बड़ी पोजीशन पर छोटा नुकसान काटो। ये नजरिया तो वाकई अलग है। लेकिन इस तरह ट्रेड करने के लिए, मतलब पोजीशन को जीरो तक जाने देने के लिए, गजब का मानसिक संतुलन चाहिए होगा। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। और यही ब्रांडो के फिलॉसफी का दूसरा सबसे अहम हिस्सा आता है, पैसे से भावनात्मक अलगाव, डिटैचमेंट। पैसे से डिटैचमेंट ट्रेडिंग में, ये कैसे होता है? वो इस पे बहुत जोर देते हैं। उनका मानना है कि यही मानसिक स्थिति उन्हें बड़े प्रॉफिट्स को शांति से हैंडल करने और उससे भी जरूरी बड़े नुकसानों को झेलने की हिम्मत देती है। सोचिए, उन्होंने एक ही ट्रेड में $5 लाख का लॉस झेला है। $500,000, करीब 4 करोड़ रुपए। बाप रे! और इसे वो झेल गए? सिर्फ झेला नहीं, वो इसे एक ट्रेजेडी की तरह नहीं देखते, बल्कि सीखने का मौका, अपनी स्ट्रैटेजी को और बेहतर बनाने का एक अवसर मानते हैं। ये तो कमाल का माइंडसेट है। इसे बनाए रखने के लिए वो कुछ खास करते हैं क्या, मतलब रोजमर्रा की जिंदगी में? हाँ, स्रोत में बताया गया है कि वो रोज मेडिटेशन, मतलब ध्यान करते हैं। रोज ध्यान? उससे क्या मदद मिलती है? वो कहते हैं इससे उन्हें अपने इम्पल्स, मतलब जो अचानक
ट्रेड लेने का मन करता है ना, उसे कंट्रोल करने में मदद मिलती है। बाजार के शोर शराबे में शांत रहने में मदद मिलती है, और यही शांति उन्हें धैर्य देती है, सही ट्रेड का इंतजार करने का धैर्य, हर मौके पर कूदने के बजाय। तो धैर्य और इमोशनल कंट्रोल, इसके अलावा उनकी कामयाबी में और क्या चीजें अहम रहीं? दो और चीजें खास हैं। पहला, वो बाजार के एक्सट्रीम पॉइंट्स का फायदा उठाते हैं। जब डर या लालच बिल्कुल चरम पर हो, वो अक्सर भीड़ के उलट सोचते हैं, जिसे कॉन्ट्रेरियन अप्रोच कहते हैं ना। हाँ, कॉन्ट्रेरियन, मतलब जब सब बेच रहे हों तब वो खरीदने का सोचते हैं। बिल्कुल। और जब सब पागलों की तरह खरीद रहे हों, तब वो बेचने के मौके ढूंढते हैं। और दूसरी खास बात? दूसरी बात है उनका टेक्निकल एनालिसिस का तरीका। वो कोई बहुत कॉम्प्लिकेटेड इंडिकेटर्स वगैरह इस्तेमाल नहीं करते। बिल्कुल सिंपल, सादा सपोर्ट और रेसिस्टेंस लेवल्स पर फोकस करते हैं। सपोर्ट और रेजिस्टेंस, मतलब वो चार्ट पर जो आम लेवल दिखते हैं, जहां कीमतें रुकती हैं या पलटती हैं, ये तो बहुत बेसिक है। हाँ, है तो बेसिक, लेकिन ब्रांडों का मानना है कि इन बेसिक लेवल्स को असरदार तरीके से इस्तेमाल करने के लिए भी वही चाहिए, धैर्य और अनुशासन, जो ज्यादातर लोगों में नहीं होता। वो मानते हैं कि ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी अक्सर कंफ्यूजन पैदा करती है, सिंपल चीजों में ज्यादा क्लैरिटी होती है। इंटरेस्टिंग। और प्रॉफिट लेने का क्या तरीका है उनका? क्या वो पूरा 1000% तक रुकते हैं या बीच में निकलते हैं? नहीं, यहाँ भी उनका तरीका काफी प्रैक्टिकल और दिलचस्प है। जब कोई ट्रेड 40-50% प्रॉफिट में आता है, हाँ। तो वो अपनी आधी पोजीशन बेच देते हैं। आधा बेच देते हैं? हाँ। क्यों? उनका कहना है कि ऐसा करने से उस ट्रेड से इमोशन काफी हद तक निकल जाता है। आपने कुछ प्रॉफिट लॉक कर लिया, अब आप पर प्रेशर कम है, टेंशन कम हो जाती है। अच्छा, हाँ, ये बात तो सही है। और फिर वो बाकी आधी पोजीशन को बिना डर के, ज्यादा सुकून से बड़े टारगेट के लिए होल्ड कर पाते हैं, 500% या उससे भी ज्यादा के लिए। तो ये फिर से साइकोलॉजी और स्ट्रैटेजी का एक अच्छा मिक्स है। वाह, तो ये था ब्रांडो का अंदाज। साइकोलॉजी पर जोर, नियम तोड़ने से गुरेज नहीं, बड़े प्रॉफिट का लक्ष्य और पैसे से एक किस्म का वैराग्य। अब आते हैं बिल्कुल दूसरी तरफ, सिक्के का दूसरा पहलू, वो वेबिनार वाला तरीका, जो बिल्कुल व्यवस्थित नियमों में बंधा हुआ है। हाँ, अब बात करते हैं उस वेबिनार की स्ट्रैटेजी की। ये खास तौर पर इंट्राडे में ऑप्शन खरीदने पर फोकस करती है, और इसका पूरा नजरिया ही बहुत प्रोसेस ड्रिवन है। मतलब यहाँ पर्सनल गट फीलिंग या इमोशन की गुंजाइश बहुत कम है। नियम फॉलो करना सबसे जरूरी है। ठीक है, तो इस सिस्टमैटिक तरीके में पहला कदम क्या है? मार्केट की डायरेक्शन कैसे पता करते हैं? ये स्ट्रैटेजी डायरेक्शन तय करने के लिए मेनली पीसीआर, पुट कॉल रेशियो डेटा पर निर्भर करती है। या कॉल। हाँ, इससे मार्केट के सेंटिमेंट का अंदाजा लगता है। लेकिन यहाँ एक खास नियम है। सुबह 11 बजे के बाद ही पीसीआर डेटा जिस तरफ इशारा कर रहा हो, उसी डायरेक्शन में ट्रेड लेना है। 11 बजे के बाद ही? सुबह मार्केट खुलती क्यों नहीं? उसमें ज्यादा मूव होता है शायद। होता है, लेकिन उसके पीछे लॉजिक ये है कि सुबह के शुरुआती घंटे अक्सर बहुत ज्यादा वॉलेटाइल होते हैं, उठापटक ज्यादा होती है, और पीसीआर डेटा भी शायद उतना भरोसेमंद ना हो, धोखा दे सकता है। अच्छा। 11 बजे तक मार्केट थोड़ा सेटल हो जाता है, बड़े प्लेयर्स अपनी पोजीशन बना चुके होते हैं, और तब पीसीआर डेटा ज्यादा क्लियर ट्रेंड दिखाता है। तो ये शुरुआती शोर शराबे से बचने का एक तरीका है। ओके, तो डायरेक्शन मिल गई पीसीआर से 11 बजे के बाद। अब एंट्री कहाँ लेनी है? खरीदने का पॉइंट क्या है? एंट्री के लिए ये वेबिनार WVAP, वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस, यूज करने की सलाह देता है। VWAP, वो लाइन जो चार्ट पर दिखती है, वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस। हाँ, वही, वो एवरेज प्राइस जहां उस दिन सबसे ज्यादा वॉल्यूम के साथ ट्रेड हुआ है। लेकिन यहाँ भी एक ट्विस्ट है। VWAP के ब्रेकआउट पर एंट्री नहीं लेनी है। ब्रेकआउट पर नहीं, तो फिर कब? जब प्राइस वापस घूमकर VWAP के पास आए, मतलब पुल बैक पर। पुल बैक पर क्यों? ब्रेकआउट तो ज्यादा सीधा लगता है, कूद जाओ। तर्क ये है कि VWAP एक तरह से दिन का बैलेंस पॉइंट या फेयर प्राइस दिखाता है। अगर आप उसके पास एंट्री लेते हैं तो आपका रिस्क अक्सर कम होता है, और रिवॉर्ड की संभावना, मतलब रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, बेहतर हो सकता है, बजाय इसके कि आप भागती हुई कीमत के पीछे दौड़े। हाँ, ये बात तो समझ आती है, चेज करने से बचना। और वेबिनार के हिसाब से ऐसा मौका अक्सर दिन में 12 बजे से 1 बजे के बीच मिलता है, जब मार्केट थोड़ा सुस्ताता है, कंसोलिडेट करता है। ठीक है, तो दिशा पीसीआर से, एंट्री VWAP पुल बैक पर। अब सबसे अहम सवाल, कौन सा ऑप्शन खरीदें? मतलब स्ट्राइक प्राइस कैसे चुनें?
यहाँ भी कोई नियम है? बिल्कुल, यहाँ डेल्टा का इस्तेमाल करने की सलाह दी गई है। डेल्टा हमें बताता है कि अगर अंडरलाइंग एसेट जैसे निफ्टी 1 पॉइंट हिलेगा तो हमारा ऑप्शन कितने पॉइंट हिलेगा। हाँ, डेल्टा तो जरूरी है। तो कौन सा डेल्टा? वेबिनार कहता है एट द मनी एटीएम स्ट्राइक से बचो, जिनका डेल्टा करीब 0.5 होता है। एटीएम से क्यों बचें? वो तो सबसे ज्यादा चलते हैं, उनमें मूवमेंट तेज होता है। हाँ, मूवमेंट तेज होता है, लेकिन उनमें वॉलेटिलिटी भी बहुत ज्यादा होती है। जरा सी भी उल्टी चाल आपको पैनिक में डाल सकती है, स्टॉप लॉस जल्दी हिट हो सकता है। ओके, तो फिर? इसके बजाय वेबिनार सलाह देता है लगभग 0.3 डेल्टा वाले आउट ऑफ द मनी ओटीएम स्ट्राइक चुनने की। 0.3 डेल्टा वाले ओटीएम, मतलब जो थोड़े दूर के हैं, इसका क्या फायदा? ये तो धीरे चलेंगे। हाँ, धीरे चलेंगे, लेकिन इसके 2 बड़े फायदे हैं इस स्ट्रैटेजी के हिसाब से। पहला, ये एटीएम के मुकाबले कम वॉलेटाइल होते हैं। कीमत में उतार चढ़ाव थोड़ा स्मूथ होता है, धीमा होता है। इससे ट्रेडर को सांस लेने, सोचने और रिएक्ट करने का वक्त मिलता है। ठीक है, और दूसरा फायदा? दूसरा फायदा ये कि कम वॉलेटिलिटी की वजह से इनका स्टॉप लॉस छोटा रखा जा सकता है। अब देखिए, ये ब्रांडों के साइजिंग फॉर जीरो से कितना अलग है। वहां स्टॉप लॉस था ही नहीं। हाँ बिल्कुल। यहाँ एक क्लियर डिफाइंड स्टॉप लॉस है, लेकिन उसे छोटा रखने के लिए डेल्टा का इस्तेमाल किया जा रहा है। लक्ष्य दोनों का एक ही है, रिस्क मैनेजमेंट, पर तरीके कितने अलग हैं। तो इस स्ट्रैटेजी में स्टॉप लॉस कहाँ रखा जाता है, कैसे तय होता है? इसका भी नियम बहुत साफ है। आपने जो ऑप्शन खरीदा है उसका उस दिन का जो सबसे निचला स्तर है, मतलब डे लो, उससे बस थोड़ा सा नीचे स्टॉप लॉस रखना है। डे लो के नीचे। ओके। और ट्रेड लेने से पहले ही ये कैलकुलेट करना है कि आपकी वीवैप एंट्री और इस डे लो स्टॉप लॉस के बीच कितना रिस्क है। वेबिनार कहता है कि कोशिश करो कि ये रिस्क प्रति लॉट लगभग 15 निफ्टी पॉइंट से ज्यादा न हो। 15 पॉइंट का रिस्क, ठीक है। और प्रॉफिट का टारगेट क्या रहता है? ब्रांडों की तरह 500%? अरे नहीं, बिल्कुल नहीं। यहाँ लक्ष्य बहुत रियलिस्टिक है और स्थिरता पर फोकस है। आमतौर पर 1.5 या उससे बेहतर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो का टारगेट रखा जाता है। 1.5? मतलब अगर 15 पॉइंट का रिस्क है तो कम से कम 22-23 पॉइंट का प्रॉफिट। हाँ, बिल्कुल। वेबिनार का दावा है कि अगर इस अनुशासन से काम किया जाए तो महीने में औसतन लगभग 100 निफ्टी अंक की कंसिस्टेंसी हासिल की जा सकती है। ये विस्फोटक प्रॉफिट की बजाय लगातार छोटे छोटे प्रॉफिट बनाने की स्ट्रैटेजी है। कंसिस्टेंसी पर जोर है। अच्छा, इस स्ट्रैटेजी में क्या कोई और बाहरी फैक्टर, मतलब कोई और चीज भी मायने रखती है? हाँ, एक और बहुत अहम चीज जिसका जिक्र वेबिनार में है वो है विक्स का असर, वॉलेटिलिटी इंडेक्स। विक्स, हाँ, जिसे डर का मीटर भी कहते हैं। ये मार्केट की एक्सपेक्टेड वॉलेटिलिटी बताता है। सही। वेबिनार बताता है कि जब विक्स कम होता है, मान लीजिए 15 से नीचे, तो मार्केट में ज्यादा शांति होती है, कम उतार चढ़ाव होता है। और ऐसे में इस स्ट्रैटेजी की एक्यूरेसी, मतलब सफलता दर, बढ़ जाती है करीब 80% तक। अच्छा, कम विक्स में ये ज्यादा अच्छा काम करती है, और जब विक्स ज्यादा हो, मान लो 20 से ऊपर, तब मार्केट ज्यादा तूफानी होता है, वॉलेटिलिटी बढ़ जाती है, और तब इस स्ट्रैटेजी की एक्यूरेसी कम हो जाती है, शायद 60% से भी नीचे। तो इसका मतलब विक्स ज्यादा हो तो ट्रेड ना करें? नहीं, ऐसा नहीं। सलाह ये दी जाती है कि विक्स के लेवल के हिसाब से अपनी पोजीशन का साइज एडजस्ट करें। कम विक्स में थोड़ा बड़ा साइज ले सकते हैं, ज्यादा विक्स में छोटा साइज। और शायद ट्रेड करने की फ्रीक्वेंसी, मतलब कितनी बार ट्रेड लेते हैं, उसे भी कम कर दें। अच्छा, मतलब मार्केट के माहौल के हिसाब से अपनी स्ट्रैटेजी को ढालना, ये तो प्रैक्टिकल बात है। हाँ, ये एक जरूरी एडजस्टमेंट है। वेबिनार में ये भी बताया गया है कि ये सब डेटा, पीसीआर, वीवैप, डेल्टा कहाँ से मिलेगा। हाँ बिल्कुल। साफ बताया है। पीसीआर डेटा के लिए कई फाइनेंशियल वेबसाइट्स हैं, चार्ट देखने और वीवैप लगाने के लिए ट्रेडिंग व्यू जैसा कोई प्लेटफॉर्म, ऑप्शन चेन डेटा के लिए एनएसई की वेबसाइट, और डेल्टा देखने के लिए ब्रोकर का अपना ऑप्शन कैलकुलेटर या फिर सेंसिबल जैसे टूल्स। ठीक है। और एक और प्रैक्टिकल सलाह दी गई है, थीटा डीके से बचने के लिए, मतलब टाइम के साथ जो ऑप्शन की वैल्यू कम होती है ना। हाँ, वो तो ऑप्शन बायर का दुश्मन है। बिल्कुल। तो उससे बचने के लिए, खासकर अगर आप ओटीएम ऑप्शंस ले रहे हैं, तो बुधवार से ही अगले हफ्ते की एक्सपायरी वाले ऑप्शंस में ट्रेड करना शुरू कर देना चाहिए। इससे थीटा का असर कम रहता है। ये भी अच्छी टिप है। तो हमने ये 2 बिल्कुल अलग दुनियाएं देखी। एक तरफ ब्रांडों का वो साइकोलॉजी वाला, बड़े दांव वाला, थोड़ा नियम तोड़ने वाला अंदाज, सिस्टमैटिक, इंट्राडे और कंसिस्टेंसी पर फोकस करने वाला तरीका। ये तो मतलब
जमीन आसमान का फर्क लगता है। हाँ, पहली नजर में तो बिल्कुल अलग हैं, लेकिन अगर हम थोड़ा गौर करें तो कुछ दिलचस्प सिमिलैरिटीज मतलब समानताएं भी नजर आती हैं। अच्छा। क्या समानताएं हैं? दोनों ही रिस्क मैनेजमेंट को सबसे ज्यादा अहमियत देते हैं। भले ही उनके तरीके बिल्कुल अलग हों, एक साइजिंग से कंट्रोल कर रहा है, दूसरा स्टॉप लॉस से, पर रिस्क सबसे पहले। हाँ, ये बात तो है। और दोनों कहीं ना कहीं साइकोलॉजी के महत्व को मानते हैं। ब्रांडो तो सीधे सीधे इमोशनल कंट्रोल, डिटैचमेंट की बात करते हैं, और वेबिनार का जो नियम आधारित ढांचा है वो भी एक तरह से इमोशंस को ट्रेडिंग से बाहर रखने का ही तरीका है। नियमों का पालन करके आप डर या लालच में फैसले लेने से बचते हैं। और एक और समानता जो मुझे दिखी, दोनों ही कोई बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड इंडिकेटर्स या फैंसी स्ट्रैटेजी के पीछे नहीं भाग रहे। ब्रांडो सिंपल सपोर्ट रेजिस्टेंस यूज करते हैं और वेबिनार, पीसीआर और वीवैप जैसे सीधे साधे टूल्स पर निर्भर है। बिल्कुल सही, सादगी पर जोर है दोनों में। लेकिन जो अंतर हैं वो भी बहुत बड़े और बुनियादी हैं। जैसे स्टॉप लॉस लगाना है या नहीं, हाँ, प्रॉफिट का टारगेट क्या हो, बहुत बड़ा या लगातार मिलने वाला छोटा, पोजीशन कब तक होल्ड करनी है, घंटों या दिनों या हफ्तों। ट्रेडिंग का आधार क्या हो, आपकी अपनी समझ और अनुभव, या फिर एक तयशुदा सिस्टम और उसके नियम। ये तो वो बुनियादी सवाल हैं जिनका जवाब हर ट्रेडर को खुद ढूंढना पड़ता है। तो एक सीखने वाले के लिए जो अभी शुरू कर रहा है या स्ट्रगल कर रहा है, इन दोनों स्रोतों से मेन सबक क्या निकलता है? शायद सबसे बड़ा सबक यही है कि ट्रेडिंग में कामयाबी का कोई एक फिक्स्ड सही रास्ता नहीं है, कोई एक फॉर्मूला नहीं है जो सबके लिए काम करे। मतलब ब्रांडो की कहानी दिखाती है कि अपरंपरागत, यहाँ तक कि नियम तोड़ने वाले तरीके भी आपको जबरदस्त कामयाब बना सकते हैं, अगर वो आपकी अपनी पर्सनालिटी, आपकी रिस्क लेने की क्षमता और आपके अनुभव के लेवल से मेल खाते हों। और वेबिनार का तरीका वो दिखाता है कि एक अनुशासित सिस्टमैटिक अप्रोच भी आपको स्थिरता और सफलता दे सकता है, खासकर उन लोगों के लिए जो शायद ज्यादा स्ट्रक्चर पसंद करते हैं या जो अभी सीख रहे हैं और नियमों के सहारे चलना चाहते हैं। और कुछ चीजें ऐसी लगती हैं जो शायद दोनों ही रास्तों पर चलने वालों के लिए जरूरी हैं, चाहे वो ब्रांडों की तरह ट्रेड करें या वेबिनार के नियमों से। हाँ, जैसे कि पैसे के साथ आपका अपना रिश्ता कैसा है, उसे समझना और संभालना, नुकसान को पर्सनल फेलियर मानने के बजाय सीखने की प्रक्रिया का हिस्सा समझना, और अपने इम्पल्सेस को कंट्रोल करना, मतलब जल्दबाजी या डर में फैसले लेने से बचना, चाहे वो ब्रांडों की तरह ध्यान करके हो या वेबिनार की तरह नियमों का सख्ती से पालन करके। बिल्कुल, ये शायद यूनिवर्सल सिद्धांत है। अच्छा, इन दोनों स्रोतों पर बात करने के बाद एक सवाल मेरे मन में आ रहा है जिस पर शायद हमारे श्रोता भी सोच सकते हैं। हाँ, बताइए। ट्रेडिंग में लॉन्ग टर्म सक्सेस, मतलब लंबे समय तक टिके रहना और कमाते रहना, आखिर आता कहाँ से है? क्या ये नियमों का बिल्कुल सख्ती से पालन करने से आता है, जैसा वेबिनार वाला तरीका बताता है, जो शायद नए लोगों या कम रिस्क लेने वालों के लिए ज्यादा सही हो? या फिर असली कामयाबी तब मिलती है जब आप अनुभव और गहरे आत्मविश्वास के साथ ये समझ जाते हैं कि कब और कैसे इन बने बनाए नियमों को थोड़ा मोड़ना है या शायद तोड़ना भी है। जैसा ब्रांडो ने अपनी जर्नी में हाँ। किया। क्या नियम सिर्फ शुरुआती दौर के लिए होते हैं, जिन्हें अनुभव बढ़ने पर पीछे छोड़ा जा सकता है, या डिसिप्लिन ही सब कुछ है? ये वाकई सोचने वाली बात है। और इसी सवाल के साथ हम ऑप्शंस ट्रेडिंग के इन दो अलग अलग नजरियों के अपने इस विश्लेषण को यहीं रोकते हैं। उम्मीद है कि ये चर्चा आपके लिए फायदेमंद और सोचने पर मजबूर करने वाली रही होगी। नमस्ते दोस्तों। स्टॉक मार्केट में पैसा बनाना कोई मैजिक नहीं है, बस सही नॉलेज, सही गाइडेंस और राइट माइंडसेट चाहिए। अगर आप भी सीखना चाहते हो कैसे ट्रेडिंग से रेगुलर प्रॉफिट कमा सकते हो, तो अब वक्त आ गया है अपना जर्नी स्टार्ट करने का। यहां आप सीखेंगे स्टॉक मार्केट बेसिक्स, स्विंग एंड इंट्राडे ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज, ऑप्शन ट्रेडिंग सीक्रेट्स, रिस्क एंड मनी मैनेजमेंट ट्रेडिंग साइकोलॉजी, और सब कुछ हिंदी में इजी एग्जाम्पल्स के साथ। चाहे आप बिगिनर हो या एक्सपीरियंस ट्रेडर, ये ट्रेनिंग आपको स्टेप बाय स्टेप ले जाएगी बिगिनर से एक्सपर्ट तक। मार्केट हर दिन मौका देती है, लेकिन बिना नॉलेज के वो मौका रिस्क बन जाता है। तो अब सीखो, समझो और अपना ट्रेडिंग गेम स्ट्रांग बनाओ। Want to learn stock market trading in a simple, practical and profitable way? Call or WhatsApp अभी +91 96 41 28 9557। Limited seats, unlimited learning. ट्रेडिंग सीखो, अर्निंग बढ़ाओ, बिकॉज स्मार्ट लॉक सिर्फ काम नहीं करते, वो मार्केट को काम करवाते हैं। लर्न स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग, बिगिनर्स टू प्रो ट्रेडर्स। वेलकम कॉल, व्हाट्सएप +91 96 41 28 9557
अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट में अपनी राय दें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके एक लाइक से हमें मिलता है मोटिवेशन, तो जरूर लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। अभी सब्सक्राइब करें ताकि अगली अपडेट आप सबसे पहले देख सकें। वीडियो अच्छा लगा हो तो नीचे कमेंट करें। आपका फीडबैक हमारे लिए गोल्ड है। सपोर्ट करें चैनल को, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन दबाना मत भूलिए।